नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीटेट सितंबर एग्ज़ाम 2026 जल्द ही शुरू होने वाला है और आज के वीडियो में अपने 40 प्रश्न करेंगे गणित पेडागोजी के, जो कि पेपर में इस बार आपसे पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये वीडियो एंड तक पूरा देखिएगा बिना कोई क्वेश्चन स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। टॉप 40 वन लीनियर क्वेश्चन है और 100% ये क्वेश्चन इस बार के सीटेट एग्ज़ाम में आएंगे। पहला क्वेश्चन है, सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि होती है आगमन विधि। राइट आंसर हो जाएगा आगमन विधि। सारे प्रश्न और उत्तर नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक में एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये ब्रह्मगुप्त ने किया था सबसे पहले। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, इसको बोलते हैं आगमन विधि। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आगमन विधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्यामिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि क्या कहलाती है? ज्यामिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि को हम विश्लेषण विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्लेषण विधि हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया? गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग है ना, ये हेनरी कार्डवेल कुक ने किया था। किसने किया था? हेनरी कार्डवेल कुक ने। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, पाई कैसी संख्या है? जो पाई होती है ये एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है? अपरिमेय संख्या। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन इस बार के आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखना। जो क्वेश्चन आप स्किप कर दोगे वो पेपर में आ जाएगा, बाद में पछताओगे, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखना है। अगला क्वेश्चन, गणित की प्रकृति कैसी होती है? जो गणित होती है उसकी प्रकृति दोस्तों तार्किक होती है। कैसी होती है? तार्किक। तो राइट आंसर यहाँ पे तार्किक होगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है? गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है, ये कहा था रोजर बेकन ने। किसने कहा था? रोजर बेकन ने। तो रोजर बेकन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई? सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक जो विधि है ये फिशर के द्वारा दी गई। राइट आंसर यहाँ पे फिशर होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? तो ये संश्लेषण विधि के द्वारा। तो संश्लेषण विधि यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो ये आर्थिक गतिविधि में होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्थिक गतिविधि। अगला क्वेश्चन है, अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है निगमन विधि। कौन सी होती है? निगमन विधि होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे निगमन विधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? जो आगमन विधि होती है इसमें उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा आगमन विधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि क्या कहलाती है? रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि होती है विश्लेषण विधि। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण विधि। अगला क्वेश्चन, निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि क्या है? इसको भी आगमन विधि बोलेंगे। राइट आंसर आगमन विधि हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको नोट डाउन करने हैं जिससे कि आप एग्जाम से पहले रिवीजन कर सको। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योगफल होता है ये 180 डिग्री होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? गणित विषय की पाठ्य पुस्तक जो है ये संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा संश्लेषण विधि। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताइए। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना।
विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया था? रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान किया ब्रह्मगुप्त ने। किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। अगला क्वेश्चन, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? गणित के अध्ययन से एक बच्चे में आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच, इन तीनों का जो है ना वो विकास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच, इन तीनों गुण का विकास होता है गणित के अध्ययन से बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? निगमन विधि में। किसमें? निगमन विधि में। तो ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? जो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का जो योगफल होता है ये 540 डिग्री होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 540 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विभाजन ई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विभाजन ई का उपयोग किसके लिए होता है? रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु। विभाजन ई का उपयोग रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाई बराबर है 3.1416 का प्रतिपादन किसने किया? ये पाई की वैल्यू होती है 3.1416। इसका प्रतिपादन किया था आर्यभट्ट प्रथम ने। किसने किया था? आर्यभट्ट प्रथम ने इसका प्रतिपादन किया था। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 को बोला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF कितना होता है? दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो HCF है ये 1 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य जो है ना अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणित को विज्ञान का नौकर माना है। गणित को विज्ञान का नौकर बैल ने माना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है, ये किसने कहा? गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया, ये कहा है गैलरियो ने। किसने कहा है? गैलरियो ने। तो राइट आंसर हो जाएगा गैलरियो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? हागबैन के अनुसार। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हागबैन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, ये विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि को खेल मनोरंजन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खेल मनोरंजन विधि। तो ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? तो ये होता है व्याख्यान विधि में। किसमें? व्याख्यान विधि में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना ये आगमन शिक्षण विधि से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आगमन शिक्षण विधि। अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये दोस्तों मापन क्षेत्र से है। राइट आंसर हो जाएगा मापन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ होता है खोज करना।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खोज करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी? ह्यूरिस्टिक विधि की खोज आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये थे दोस्तों मैथ पेडागोजी के टॉप 40 क्वेश्चन जो कि इस बार के एग्जाम में आएंगे। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट में दीजिए। कोई भी क्वेश्चन में त्रुटि लगती है तो बेझिझक होकर कमेंट में अपनी त्रुटि को पोस्ट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।